हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। तो मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10 मैथ का शुरू से अंत तक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 1.3 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए शुरू कर दें। प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो फटाफट हम लोग बनाते हैं। प्यारे साथियों, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो √5 एक अपने आप में क्या लग रहा है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन फिर भी हमें क्या कह रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ना बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हल 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 लिखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसको मानते हैं। क्या मानेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। राइट, क्या कर रहे हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने मान रखा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों माने, आप देखते रहिए, पता चलेगा खुद। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे √5 बराबर में a बटा b। आप कहेंगे सर आपने ये क्या कर दिया, आप देखते चलिए, जिसमें a और b एक सभाज्य संख्या है। राइट, जिसमें √5 बराबर a बटा b हमने लिया, और a और b एक क्या है, सभाज्य संख्या है। a बटा b हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान रखा है क्या, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब होती है, जब कोई संख्या किसी न किसी का गुणनखंड होता है, तभी हम बोलते हैं को परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे ये सिद्ध करके बताएंगे कि a और b का जो है, ये √5 जो है, 5 जो है क्या है, एक गुणनखंड है। तो चलिए आगे हम देखते जाइए, फटाफट से सब समझ में आएगा, बस आप बने रहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, √5 बराबर में a बटा b। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को वर्क कर रहे हैं। आपको अक्सर वर्क क्यों कर रहे हैं, आप देखते तो चलिए, प्रश्न ज्यादा नहीं, दिमाग में नहीं खटकना चाहिए। चलिए आप देखते रहिए, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, तो जब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे कर दिए 5 × 5 = 25, फिर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5 बराबर में, फिर देखते हैं इसका वर्क करेंगे क्या बनेगा a², इसका करेंगे b² बन जाएगा। राइट, अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखते, पूरा हल कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, एक मानते हैं। तो क्या होगा, e इसके साथ गुना होगा तो बन जाएगा ये 5b² बराबर में a²। राइट, अब देखो b को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, a² ऊपर जाएगा और 5 कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझे बात को। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a² का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का गुणनखंड 5 है ना। तो देखिए हमने क्या बता दिया कि a का गुणनखंड 5 है। 5 क्या है, a का गुणनखंड है। चलिए अब हमें बताते हैं कि क्या 5 b का भी गुणनखंड है। अगर इसका भी गुणनखंड बन गया तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें तपरिमेय बताना है, लास्ट में सिद्ध करना है। चलिए देखते तो चलिए फटाफट, चलिए आगे बनाते हैं। अब तथा लिख दे, हाँ चलिए ठीक है। तथा क्या हम मान सकते हैं, तथा माना क्या, a बराबर 5n है। आप कहेंगे सर n क्या लिए हैं, बस देखते चलिए, n क्यों लिए समझ में आ जाएगा। तो a बराबर क्या है, 5n है, जिसमें n जो है, n एक पूर्णांक है। क्या है,
n एक पूर्णांक है, राइट। तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √5 बराबर में a बटे में b। √5 बराबर a बटा b क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए √5 है बराबर में बटे में नीचे में तो b है, a का मान हमने क्या मान रखा है, 5a। तो क्या यहाँ पे हम 5a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखते हैं कि आगे दोनों पक्षों को गुना करने पर, जो वर्ग करने पर, जो सेम यहाँ पे किए हुए थे उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर लिखते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या होगा, देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे आगे बनाते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5, ये बन जाएगा। बराबर है, इसको करेंगे क्या होगा, 5n², 5n² बटे में क्या बन जाएगा, b, तो क्या बनेगा, b²। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं ताकि तिरिय गुना कर ले। इसके साथ गुना करेंगे क्या होगा, 5b² बराबर में 5 × 5 = 25, अरे सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, क्या होगा यहाँ पे 25, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग किए हैं, 5 × 5 = 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25n²। तो जब b को बाहर निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25n² बटे में 5। अब इसको काटेंगे क्या बनेगा, b² बराबर पे सिर्फ क्या मिलेगा, 5n, राइट। तो हमारे पास ये b² बराबर क्या मिला, 5n। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b² का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं b का गुणनखंड क्या है, 5 है, राइट। तो b का भी गुणनखंड क्या है, 5 है। लेकिन क्या, चलिए समझते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं और हम यहां आगे लिख सकते हैं a और b। देखिए थोड़ा सा एक खोल देते हैं, हाँ, a और b एक गुणनखंड है, लेकिन a और b एक गुणनखंड है, लेकिन विरोधाभास तरीके से, यानी कि गलत तरीके से कर सकते हैं ना। साफ साफ लग रहा है a और b एक गुणनखंड है, किसका, 5 का, लेकिन क्या सही है, नहीं, विरोधाभास तरीके से, क्योंकि हमने इसको मान रखा है, राइट। तो ये विरोधाभास तरीके से, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। तो प्यारे साथियों, ये हमारा प्रश्न बनके तैयार हो गया। तो हमें क्या समझ में आया कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमेशा रहेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सेशन, ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो, नए प्रश्न और नए कंटेंट के साथ में। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए लेट्स गो।